माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्रास्फीति पर अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अगर पिछले 3 वर्षों का इन्फ्लेशन अगर देखें तो औसतन 5.6% रहा है, जो कि बेंचमार्क 6 है उससे कम रहा है। और अगर 24-25 का भी रिटेल इन्फ्लेशन देखें तो 4.9% रहा है। जहाँ तक अगर इन्फ्लेशन का सवाल है, अगर आप देखें तो इसके पहले जब 4 से 14 तक की सरकारें थीं, उस समय डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हुआ करता था और एवरेज जो आता था 8.1% आता था। अभी माननीय सदस्य ने जो विषय रखा कि लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा, हालांकि ये विषय कहीं ना कहीं सांख्यिकी मंत्रालय और श्रम मंत्रालय का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि नस्सों के सर्वे के अनुसार अगर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो 60.1% रहा है और जो इस दौरान बेरोजगारी दर रही है वो 3.2% रही है। माननीय सदस्य ने जो जीएसटी का विषय उठाया है, एक देश एक कर की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार इस देश के लिए हुआ था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जब से प्रभावी हुआ है, अगर आप एवरेज टैक्स देखेंगे जो पहले 15% आता था, अब वो घट करके 12% हो गया है। हालांकि जीएसटी की दरें और प्रक्रियाएं तय करना जीएसटी काउंसिल निर्णय लेती है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और जब मैं ये भी बताना चाहता हूँ जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के मेंबर उपस्थित रहते हैं, और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के बात करते हैं। जहां तक सदस्य ने कहा कि आवास और बाकी आम जनता की समस्या के लिए प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास के आधार पर उन्होंने इस देश में कार्यक्रम चलाया है, अगर आप देखें चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सारी सुविधा कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से दवा की व्यवस्था, उन गरीबों की सभी चिंता भारत सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले भी बताया कि जो हमारी मुद्रास्फीति है, अगर हाल में 25 में देखें तो 4.9% है, जो कि आरबीआई की जो आरबीआई द्वारा तय किया जाता है 4+-2, उससे कहीं ना कहीं नीचे ही रही है। जहाँ तक अगर देखें तो बीच बीच में मौसम और सप्लाई चेन के बाधा के कारण कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार लगातार कि आम गरीब के ऊपर